बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर विरोध प्रदर्शन किया गया, सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। हंगामे के दौरान वेल में पहुंचे विपक्षी नेता मार्शल्स ने विधायकों से प्ले कार्ड भी छीने। नीतीश सरकार के खिलाफ विपक्ष की जमकर नारेबाजी। तो बिहार विधानसभा में आज विपक्ष का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम विपक्षी विधायक वेल में पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। हालांकि मार्शल्स ने उन विधायकों से प्ले कार्ड छीने और जो हालात हैं अभी भी सदन के अंदर और बाहर, वो लगातार इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई हुई है। यही वजह है सड़क से लेकर सदन के अंदर आज तमाम विपक्षी विधायक, विपक्षी दल सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले लगभग 1 से 2 हफ्ते में बिहार के अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं हुई हैं उसने कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं और विपक्ष को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बड़ा मुद्दा मिला है और लगातार नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है इसी मुद्दे के जरिए। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, हम देख रहे हैं आज लगातार विपक्ष जो है नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति के साथ मैदान में उतरा हुआ है। सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन। माने विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक बड़ी बदलाव यहाँ के नौजवान युवा और जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार के लिए ये चुनावी साल है और जिस तरीके से 3-4 दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, निश्चित तौर पर विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और आज जैसे ही चाहे विधानसभा की कार्रवाई हो या फिर विधान परिषद की कार्रवाई हो, जैसे ही शुरुआत हुई उसके बाद तमाम जो विपक्ष के विधायक थे वह पोटिकों में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। सभी जो विपक्ष के विधायक थे सबका एक ही मांग था कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो कह रहे थे कि अब बिहार में योगी मॉडल से ही अपराध कंट्रोल हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू। ये बताइए, अब तो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बिना योगी मॉडल के अपराध काबू में नहीं आएगा बिहार में। अब तो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल फेल है। सुशासन के नाम पर इस बिहार में स्थापित होने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को जवाब देनी चाहिए कि आज घर से लोग बाहर निकलने में डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कोई दरोगा सुरक्षित नहीं है साहब इनके राज्य में, कोई पुलिस सुरक्षित नहीं है, डीएसपी सुरक्षित नहीं है, आमजन सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। आखिर सुरक्षित है कौन? मुख्यमंत्री जी बोल क्यों न रहे? मुख्यमंत्री जी किसके दबाव में आप खामोश हैं? आंखों में पट्टी बांधे, मुंह में दही जमाए। बिहार की जनता को बताना चाहिए। बिहार की जनता सब देख रही है। चुनाव में आपके जैसे लोगों को बंगाल की खाड़ी में जनता भेजेगी। लेकिन मुख्यमंत्री तो हमेशा ये कहते हैं ना कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, उस समय तो बिल्कुल जंगल राज हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए। आप तो सुशासन के नाम पर बिहार में स्थापित हुए थे, आप तो लोगों को डर दिखा के बिहार में स्थापित हुए थे। लेकिन आज बिहार की जो हालात है, पटना की हालात है, जहां आप बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री के रूप में पटना में बैठते हैं, आला अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, वहां की हालत बिल्कुल खराब है। पटना में अब दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बगल में भोजपुर में 25 करोड़ का सोना लूटा जा रहा है। तो बिहार त्राहिमाम है और बिहार मांगता है, नौजवान युवा तेजस्वी प्रसाद यादव को मांगता है और तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन तेजस्वी के आने पर फिर कंट्रोल कैसे हो जाएगा? क्राइम कंट्रोल कैसे कर लेंगे अचानक? तेजस्वी प्रसाद यादव एक नौजवान है, एक युवा है, 30 साल उससे ज्यादा राजनीति उनकी करनी है इस बिहार में। तो निश्चित रूप से लोगों का भरोसा उन पर बना है। इनकाउंटर होगा अपराधियों, निश्चित तौर पे। वैसे जो अपराधी हैं उनको, जो अपराधी बिल में भी चला गया है तेजस्वी प्रसाद यादव, उसको निकालेंगे। और जो ऐसे अपराध, दुर्गंध अपराधी हैं, निश्चित तौर पे उस पर इनकाउंटर भी होगा। बार बार आप लोग नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी फेल है, मुख्यमंत्री जी फेल है पूरी तरह से इस व्यवस्था को संभालने में। और लोकतंत्र में मुझे अधिकार है कि हम पूरी तरह से मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आपने देखा कि विपक्ष के जो सभी विधायक हैं, निश्चित तौर पर उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, गिरती हुई कानून व्यवस्था, और उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन आपको लग रहा है सौरभ कि इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, उन्होंने एक खास रणनीति बनाई है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके भरोसे हम नीतीश सरकार को मात दे सकते हैं। लेकिन सवाल यही है
कि बिहार की सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है? जो नीतीश कुमार आज दूसरे पाले में, उनके साथ भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का स्वागत किया था, नीतीश कुमार को न्योता देते हुए ये कहा था कि अगर नीतीश कुमार अभी भी अगर आए तो हम उनकी गलतियों को माफ कर देंगे और उनका महागठबंधन में स्वागत करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि अब चुनाव में जाएंगे, अब साथ आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो निश्चित तौर पर हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार ये बयान आना कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, 2 बार हमने गलती कर दी, अब इधर से उधर नहीं जाएंगे, तो लोगों को जरूर ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे, नीतीश कुमार अब गठबंधन नहीं बदलेंगे। अब जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का, कारण इसके पहले जब सत्र चल रहा था तो निश्चित तौर पर यहाँ रोजगार, पलायन, महंगाई, ये सब मुद्दा हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से 3-4 दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वालों पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, पुलिस वालों की जिस तरीके से मौत हो रही है, निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथों लग चुका है। और आज उसकी तस्वीर जो है विधान परिषद और विधानसभा में दिखाई दी, जब तमाम जो विपक्ष के विधायक थे, जो विधान परिषद के सदस्य थे, सभी सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।